अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हम फेसबुक से आए हुए एक प्रश्न का अनुसरण कर रहे हैं। प्रश्न है, ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, आदि आदि। और इन प्रश्नों के उपलक्ष्य में हमने ये जानने का प्रयास किया कि जनमानस में ईश्वर के प्रति किन विचारों का ऊहापोह होता है और जनमानस किन दिशाओं में ईश्वर को तलाश रहा है, ईश्वर को मान रहा है। तो और उसके बाद अब प्रश्न ये है कि ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि क्या ईश्वर नहीं होगा इस संसार में तो हमारे कौन से काम रुक जाएंगे। क्या रुक जाएगा हमारा? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, नौकरी काम धंधे, हमारा क्या रुक जाएगा? और किस लिए ईश्वर की आवश्यकता है? तो उसके लिए एक ही उदाहरण देखें कि मनुष्य के पास सब कुछ है। एक उदाहरण इसके लिए देखा जाए कि एक महाराज है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, वो जिससे कहा जाएगा कि पूजनीय महाराज है। उसको पत्नी भी है, उसको बच्चे भी है, उसकी उम्र भी 60-65 से ऊपर की है, लेकिन वो एक युवती पर बलात्कार करता है। क्यों? ऐसा क्यों करता है वो ऐसा इसलिए करता है कि ये जो उच्छृंखलता है, जो मर्यादाहीनता है, मर्यादा को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो बल पकड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई नियंत्रक है ही नहीं। भले ही वो महात्मा ईश्वर पे, धर्म, अध्यात्म आदि विषयों पे प्रवचन करता हो, उसने कई किताबों की रचना की हो, पुस्तकें लिखी हो, लेकिन वो अंदर जानता है कि इस विश्व में ईश्वर नहीं है। अगर वो ये जानता कि ईश्वर है तो ऐसा कुकृत्य वो कभी नहीं करता। एक बंदर को, हम मंकी जिसे कहते हैं, उसको एक बाग में छोड़ दिया जाए तो बंदर का पेट कितना सा होता है? छोटा सा। कितना खाना, यानी कितने आम खाएगा, कितने फल खाएगा? वो थोड़े से। लेकिन वो करता क्या है? एक फल तोड़ता है, थोड़ा कुतरता है, फेंक देता है, फिर किसी डाली को हिला देता है और फलों का नाश करता है। वास्तविक उसका पेट तो छोटा सा था, वो छोटे से ही आहार के लिए वो बगीचे में आया था, लेकिन एक शिस्त और एक ढंग उसमें न रहने से उसने खाया कम और नाश ज़्यादा किया। यही सिद्धांत हम अपने जीवन की ओर ले आए कि हम हमारी चाहत, हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं तो कम हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का देखकर जलना, मत्सर करना और जो अपनी है ही नहीं, इन चीज़ों को अपनी मान लेना और मोह में पड़ जाना, ममत्व करना, परिग्रह करना, ऐसा क्यों करता है मनुष्य? जब मनुष्य जानता है कि इस संसार से खाली हाथ आने वाला व्यक्ति खाली ही हाथ जाता है। जिस प्रॉपर्टी के लिए कत्ल करता है, धोखेबाजी करता है, गुंडागर्दी करता है, वो सारी प्रॉपर्टी तो यहीं रह जाती है और ये खाली आता है और खाली जाता है, लेकिन फिर भी उसकी लालच नहीं छूटती। क्यों ऐसा है? किस नशे में है वो? तो उसके लिए यही निकष है उसका कि वो खाता कम और नाश ज़्यादा करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। और अगर वो ये जान ले कि मेरे हर कृत्य का कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा है, प्रारब्ध बन रहा है, उसका अकाउंट बन रहा है, और उस अकाउंट में आने वाली हर एंट्री कभी कटेगी नहीं, और उस एंट्री के अनुसार हमें उस फल का भोग करना ही होगा। ये अगर मनुष्य जान ले तो वो कम से कम गलतियां करेगा और गलतियों से बचने से उसको स्थायी समाधान, संतोष की प्राप्ति होगी और संभव है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए।
तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यही एक अध्यात्म विज्ञान है, और अध्यात्म विज्ञान से ही ईश्वर का साक्षात्कार, परिचय, दर्शन हो सकता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यह आता है हमारे सामने कि किसका माने, ग्रंथों का माने, आप्तवाक्य माने, या हमारे संप्रदाय के यानी संस्थापक ने जो कहा वो माने, किसका माने और किसकी मान्यताओं पर हम चलें और हमारी निष्ठा मजबूत करें। क्योंकि एक का मत दूसरे को नहीं चलता, दूसरे का मत तीसरे को नहीं चलता। कई पंथों संप्रदायों में तो एकदम अवैज्ञानिक बातें कही गई है। कई पंथों में तो ये कहा गया है कि उसके धर्मोपदेशक जो थे वो देहांतर होने के 3 दिनों बाद जीवित हो उठे। और कहीं तो ऐसी अवैज्ञानिक बातें हैं कि सूर्य तो चपटा है और पृथ्वी तो ऐसी है और वो अचानक आंसू गिरे और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। यानी अवैज्ञानिक बातें बहुत सारी जगह आई है। और इन बातों को अगर हम यही कहें कि हमारे आपता ने हमें बताई है, हमारे मार्गदर्शक ने ऐसा कहा इसलिए हम मानेंगे, तो कितना अंधेर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हर संप्रदाय यही कहता है कि मरने के बाद ऐसा होगा, मैंने देहांतर के बाद ऐसा होगा, देहावसान के बाद ऐसा होगा। यानी देह जब तक है तब तक मर्जी जो करो, और सारा जो कुछ भी होगा वो देहावसान के बाद ही होगा। ये कहने से मनुष्य की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो बेखौफ, बेडर होकर, बिंदास होकर वो सारे उल्टे सीधे पाप कर्म करता है और दोष ईश्वर को देता है। कहता है मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरी तकदीर ही खराब है, और ये ईश्वर कितना निष्ठुर है, मुझ पर अन्याय करता है। तो इस किस्म के वाद विवाद और अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कल्पनाएं, मानिंदियाँ प्रचलित रहने से ये मनुष्य अपने स्वकर्तव्य से तो च्युत हुआ ही हुआ, लेकिन इसने यानी मैं और ये, यानी मैं भोगता हूँ और ये सारे भोग है। अब वो भोग को मैं प्रेम से भी पूर्ण करूं, डर दिखाकर पूर्ण करूं, लालच दिखाकर पूर्ण करूं, किसी का शोषण करूं, ये मुझे कौन रोकेगा। मैं समर्थ हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास साधन संपत्ति है, मेरे पास सत्ता है, कौन रोकेगा मुझे। और इस तरह ये मनुष्य उच्च श्रृंखल हो गया, और वो जितना उच्छृंखल होता चला जा रहा है उतना उसका संतोष, समाधान, आनंद कम होता जा रहा है, और वो भोगों में ही आनंद को देख रहा है। वो कहता है कि मैं यानी भोग से ही जो आनंद प्राप्त होता है वही परम आनंद है, और उसी को आनंद मानता है वो। लेकिन वो ये नहीं देखता कि जैसे ही भोग समाप्त होते हैं वो आनंद गायब हो जाता है, और उस भोग से आने वाला दुख हमारे सर पर चढ़ जाता है। एक क्षण के आनंद के लिए वो अपने संपूर्ण जीवन को ही नष्ट करना उचित समझता है। इतना ये भोगों में और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में यानी मग्न हो गया है और धुंध हो गया है। तो कहने का आशय यह है कि ये मानव को ईश्वर की आवश्यकता इसलिए है कि वो नियम से चले, और अगर कोई नियम से नहीं चलता तो उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। जैसे हमें अगर कलकत्ता जाना है तो हमें किस दिशा में जाना होगा, और अगर हमें मुंबई जाना है तो हमें किस दिशा से जाना होगा। अगर हम मुंबई की दिशा से चल रहे हैं और ये सोचकर चल रहे हैं कि कभी न कभी हम कलकत्ता पहुंच जाएंगे, तो क्या ये उचित है या ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह इस दिग्भ्रमित अवस्था में ये नरजन्म जो प्राप्त हुआ है, जो कि चारों खानियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्य के जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से है, वो है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे भी जीवंत है, जीते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और लय को प्राप्त होते हैं।
और वहाँ से उसकी शुरुआत है। लेकिन वहाँ से क्या वो अचानक यानी उद्भिज यानी पेड़ पौधों से एकदम जारज खाने के श्रेष्ठ मानव तक पहुँच गया है? बीच में भी उसे स्टॉपेज है। जैसे वो उद्भिज से निकला तो स्वेदज में आया, जैसे जल से पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े, वहाँ से वो उत्क्रांत होकर आया तो अंडज में आया, जो अंडे से निकलते हैं, कबूतर है, मुर्गे है, इस प्रकार से जो अंडे से निर्माण होते हैं। उसके बाद भी जारज खाने में कुत्ता, बैल, बकरी ये सारे जन्म है और उसके बाद अंतिमतः ये मनुष्य बनकर आया है। साधन की बात करें तो पेड़ पौधों में जब वो था तब उसको केवल शरीर मिला था, न वो हिल सकता था, न डुल सकता था, न कहीं आ सकता था, न जा सकता था, केवल शरीर मिला था। उसके बाद उत्क्रांत होकर वो आया स्वेदज में तो उसको शरीर मिला और इंद्रियां भी मिली, वो खा सकता था, चल फिर सकता था। उसके बाद उत्क्रांत होकर आया अंडज में तो अंडज में उसको इंद्रियां भी मिली, शरीर भी मिला, इंद्रियां भी मिली और मन मिला, क्योंकि अंडज प्राणी आपस में लड़ाई करते हुए हम देखते हैं। उसके बाद उत्क्रांत होकर आया तो जारज खाने में फिर वो बकरा, कुत्ता, बैल बनकर आया तो उसे भी बुद्धि है, यानी फिर जारज खाने में आने से उसे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि मिली है। वो बुद्धि भी उतनी ही है जितनी आवश्यक है। जैसे शेर के आगे अगर हमने घास डाल दी तो वो नहीं खाता और बकरी के आगे हमने गोश्त डाल दिया तो भी वो नहीं खाती। क्यों? क्योंकि उतनी बुद्धि उन जारज योनि के प्राणियों में भी है और उससे उत्क्रांत होकर बुद्धि की पूर्ण विकसित अवस्था लेकर ये जब मानव आया है तो क्या ये क्षुद्र भोगों के लिए आया है? क्या उसको अन्य योनियों में भोग नहीं मिले? भोगता ही हुआ आया है, लेकिन उन भोगों से पार नहीं हो पाया, क्योंकि भोगों के आगे क्या है यही उसको पता नहीं है। और यही से अध्यात्म की जागृति, ईश्वर को जानने की यानी जो यह है यानी प्रणाली है वही शुरू होती है। उसके प्रवास का पहला बिंदु यही है कि जब वो जाग कर पीछे लौट कर देखता है कि जीवन में पाया क्या, जिन भोगों के लिए अति संघर्ष किया और अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, वही भोग हमारे शरीर को भोग गया और हमें रोग देकर गया। और जिन वस्तुओं का परिग्रह किया वो भी मृत्यु से पहले छीन जानी है। तो आखिर मैं लेकर क्या आया हूँ और लेकर क्या जाऊंगा, ये विचार जब मनुष्य में जागता है तब वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ने के योग्य होता है। अब लाया क्या है? जो शरीर है वो तो साकार है, वो कोई भी साथ में नहीं ले जा सकता। त्रिशंकु को भी विश्वामित्र ने बहुत प्रयास किए लेकिन वो भी असफल रहा, क्योंकि ये शरीर पंच महाभूतों से बना होने से ठोस साकार है और ये सीधा सीधा जा नहीं सकता। तो फिर जाता क्या है साथ में और क्या लेकर आता है मनुष्य? तो मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके संस्कार लेकर आता है और संस्कार लेकर ही जाता है। संस्कार जैसे लेकर आता है वैसे ही कर्म करता है और जैसे ही जीवन में कर्म करता है वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं और वही संस्कार लेकर वो आगे के प्रवास पर जाता है। इसीलिए हमने हमेशा जागृत रहना चाहिए कि हम पर कौन से संस्कार हो रहे हैं और किन संस्कारों के प्राप्त करने से हम उस अविनाशी को जान पाएंगे और अविनाशी को जानकर अविनाशी के साथ एकत्व रूप प्राप्त करके अविनाशी के साथ यानी तद्रूप हो जाएं और उस अविनाशी जो परमात्मा है उसके यानी जिसे कहा जाएगा कि जानने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए। तो मित्रों, ये मालिका आगे भी जारी रहेगी। हम क्रमशः और सामान्य बुद्धि से यानी सर्वसामान्य ढंग से इस अध्यात्म विज्ञान का परिशीलन करेंगे और विश्वरूप परमात्मा का
प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करके उसके भक्ति के द्वारा अपने स्वस्वरूप में विलीन होने का एक प्रक्रिया को अध्ययन करेंगे। आपसे आशा है कि आप क्रमशः इस मालिका को देखेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।